रुख करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद विवादों में घिरी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ईडी के शिकंजे में, लेकिन बाहर उनकी कारगुजारी की फाइल खुलती जा रही है। अल फलाह के चेयरमैन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन में बहुत बड़ा जमीन घोटाले की जानकारी मिली। तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का डायरेक्टर है सिद्दीकी। दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर में तरबिया के नाम पर जमीन ली गई। 2004 में जमीन की नकली जीपीए बनवाई गई। कई लोगों के नकली साइन कराकर रजिस्ट्री करा ली गई। मृतक लोगों के फर्जी साइन करके जमीन को हड़पा गया। तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर यह जमीन दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर एक्सटेंशन में। नभारत के पास जमीन के सारे कागजात हैं। उस एफआईआर की कॉपी भी है जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का नाम है। लैंड माफिया सिद्दीकी ने कैसे इतना बड़ा घोटाला किया, आइए अब आपको बताते हैं। तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर जमीन हड़पी गई। सिद्दीकी पर मृतकों के नाम पर जमीन हड़पने का आरोप है। तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का डायरेक्टर सिद्दीकी है। 2013 में तरबिया फाउंडेशन के नाम पर एक एजुकेशन फाउंडेशन के नाम रजिस्ट्री कराई गई मदनपुर खादर में जमीन, और एक्सटेंशन में तरबिया के नाम पर जमीन की ही रजिस्ट्री हुई। 2004 में जमीन की नकली जीपीए बनवाई गई। कई लोगों के नकली साइन कराए गए, रजिस्ट्री करा ली गई। रजिस्ट्री में मृतक लोगों के फर्जी साइन के सबूत भी हैं। और आपको बता दें कि जमीन के मालिक को कैसे वापस लेने के लिए धमकाया गया, यह भी आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है, सिद्दीकी के खिलाफ शिकायतकर्ता का बहुत बड़ा दावा है। सिद्दीकी ने 25 मृतक लोगों के फर्जी साइन किए। फर्जी साइन करके सिद्दीकी ने रजिस्ट्री करा ली। सिद्दीकी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2021 में सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर हुई। गुनाहगार बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर जांच एजेंसियां जो हैं वो अपनी जांच भी कर रही है। ईडी ने इस पूरे मामले में न सिर्फ 25 जगहों पे छापेमारी की बल्कि जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार भी किया। अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, कई सारे चौंकाने वाली चीजें जो हैं वो सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शिकायतकर्ता मौजूद हैं, भगत सिंह जी, जिनका साफ तौर पे ये आरोप है कि किस तरीके से जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके लोगों ने फर्जी सिग्नेचर, मरे हुए लोगों का सिग्नेचर कराकर जमीन कब्जाने की कवायद की और काफी सारी जमीन जो है वो कब्जा भी कर लिया। हमारे साथ भगत सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है, कब का ये पूरा मामला है और अभी क्या स्थिति है। सर, आपसे समझना चाहेंगे पूरी कहानी, क्या हुआ था और कब आप लोगों ने इस बाबत आप लोगों को पता चला और फिर आप लोगों ने क्या किया। ये हमारी जमीन है जे कॉलोनी के पास। तो हमें पता चला था 2015 में कि हमारी जमीन के किसी ने हमारे नकली सिग्नेचर करा के और रजिस्ट्री करा दिए। तो हमने जाके उनसे बोला कि भाई आपने ये हमारे तो सिग्नेचर नहीं है। तो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। तो हमने कंप्लेंट कराई थी इनकी थाने में और कोर्ट में केस किया था इन पे कि ये तो हमारी तफ्तीश भी हो सकी है। थाने वालों ने तफ्तीश की कि हमारा जो अकाउंट नंबर लिया बैंक का कि सिग्नेचर के लिए, उन्होंने तफ्तीश भी कर ली, मगर अभी तक हमारी कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। हमें हो गए 10 साल कोर्ट के चक्कर काटते हुए, थाने के चक्कर काटते हुए, 8-10 आईओ बदल चुके हैं, मगर कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उसमें साफ है कि ये सिग्नेचर नकली हैं और वो उन्होंने कर भी लिए हैं। और कम से कम 25-30 आदमी ऐसे हैं जो आदमी मर चुके हैं और उनके भी उसमें साइन और अंगूठे लगे हुए हैं, मगर पता नहीं क्या चक्कर है, कार्रवाई इन पे होती नहीं है और हम तो दुखी आ चुके हैं लोगों से। अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जिसने सिद्दीकी के लैंड घोटाले को एक्सपोज कर दिया। कैसे सिद्दीकी ने मृतक लोगों के साइन करके जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। आप इधर देखते जाइए। ये जो जमीन के सौदे की डीड है वो 2013 की है। अब ध्यान से देखेंगे तो जमीन के सौदे की जो डीड, सेल डीड
स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये 2013 की है, लेकिन इसमें जो नाम दर्ज है वो इससे पहले ही मर चुके लोगों का है। डेथ सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरी तरफ डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने है, ये दयाल की मौत का डेथ सर्टिफिकेट है। 22/1/1998 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जरा दूसरा डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए। नत्थू 1/1/1972 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका नाम भी 2013 की सेल डीड में है। हसबंस सिंह की मौत 27/4/1991 को हो गई थी। हरकेश की मौत 22/6/1993 को हो गई थी। जयराम की मौत 15/10/1998 को हो गई, लेकिन इन सब का नाम 2013 की सेल डीड में, मर गए पहले ही, और 2013 में सेल डीड हुई, उसमें साइन करने के लिए ये लोग आ गए। ये हुआ फर्जीवाड़ा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिद्दीकी पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के गेट पर लिखा हुआ नाम मिटा दिया गया। फाउंडेशन के गेट पर काले रंग का पेंट कर दिया गया। जमीन के अंदर अभी भी कई गाड़ियां खड़ी रहती। दीवार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम और एड्रेस भी लिखा है। लोगों का कहना है कि यहां रोज गाड़ियां आती हैं, कभी कभी शाम को अंधेरा होने के बाद भी कारें यहां पर देखी जाती हैं। ये जो जमीन है उस पे ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा हुआ है और ट्रस्ट का भी नाम। इसकी अभी वीडियो बनी हुई है एक, जब वो क्या कहते हैं ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद किसी ने इसकी वीडियो बनाई थी, तो उस पे लिखा हुआ था गेट पे इनके उसका फाउंडेशन। इन्होंने 2 दिन बाद उस पे पेंट करा दिया ब्लैक, मगर दीवार पे अब भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये वही जमीन है जो कब्जाई गई? हाँ, वही जमीन है, और इसके अंदर 8-10 गाड़ियां भी खड़ी है। हमें नहीं पता क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता। नवभारत की टीम इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसी जगह पर पहुंची जहां पर सिद्दीकी ने फर्जीवाड़ा करके तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। हमारे संवाददाता अनुज की एक रिपोर्ट। थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग। इस सीक्रेट पार्किंग का क्या है पूरा राज, इस वक्त हम ठीक उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर ये जो आप काले रंग का गेट देख रहे हैं, पहले इस काले रंग के गेट पर बाकायदा एक फाउंडेशन का नाम था जो कि कहीं न कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मामला अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल खड़े होने लगे, उसके बाद यहाँ पर बाकायदा पेंट कर दिया गया। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप दीवार पर देख सकते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरी जमीन है, बताया ये जा रहा है कि ये जमीन जो है वो फर्जी तरीके से कब्जा की गई है। जिन लोगों की डेथ हो चुकी थी उनके फर्जी सिग्नेचर कराकर इस जमीन पर कब्जा किया गया। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके परदादा के नाम पर इस जमीन का कुछ टुकड़ा था, लेकिन वो जो हिस्सा था उसे भी कब्जा कर लिया गया इनके परदादा के फर्जी सिग्नेचर पर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और आपके परदादा का क्या नाम था? मेरा नाम धर्मेंद्र बिधूड़ी है और मेरे परदादा का नाम नत्थू सिंह है, चौधरी नत्थू सिंह जी, जिनकी डेथ हो गई थी 1972 में। और ये जमीन जो इन्होंने 2004 में फर्जी रजिस्ट्री कराकर जो भी कर और ये जमीन सारी इन्होंने अपने अंडर में कर लिया, और हमको कुछ इस चीज का ना पता चला ना कुछ चला। हमारे जो परदादा के 4 लड़के थे, जिनका नाम था बड़े लालचंद जी, जिनका पोता मैं हूँ, और दूसरा लक्खीराम, तीसरे रामपाल जी, और चौथा बाबू सिंह। इसमें बाबू सिंह ने अपने सेटलमेंट कर तीनों भाइयों को ना दिखाकर और इस जमीन को आगे कर दिया, जो ये फाउंडेशन तेरे भाई वाली करके है। और हमें कुछ इसमें ना पैसा मिला ना कुछ मिला। अब तो हमें ये और पता चला जी ये कनेक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है इस आदमी से, और हमें तो मन में अब जब तक तो केस चल रहा था 2015 गेट पर भी तरबिया फाउंडेशन जब ये ब्लास्ट होने के बाद ये देखिए, ये ब्लास्ट होने के बाद का 2 दिन के बाद की फोटो है, जो इस पे ये लिखा हुआ था तरबिया फाउंडेशन अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो ये पेंट कर दिया गया है इसके ब्लास्ट के बाद 2 दिन बाद, क्यों जैसे डर के लिए, या तो क्या कुछ है कनेक्शन जब भी करा गया है। और हमारा 2015 में हमने फायर कराई हुई थी और हमारा केस भी चल रहा है इनके ऊपर, और तारीख वही है जवाद अहमद सिद्दीकी। हाँ, जवाद अहमद सिद्दीकी के ऊपर हमारा जो उनके ऊपर केस चला हुआ, पर वही है क्या करे, सुनवाई सारी एजेंसियां इनके फेवर में थी। अब पता चलती है क्या होता कोर्ट में, क्या तो नहीं होता है।
और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। लैंड माफिया सिद्दीकी के खिलाफ एक और सबूत सामने आया है। सिद्दीकी ने 9.5 बीघा जमीन पर कब्जा किया। 5.5 बीघा से ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री करा ली और बची हुई 4 बीघा जमीन की भी रजिस्ट्री कराने की तैयारी में था सिद्दीकी। ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि सिद्दीकी ने अवैध तरीके से 9.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। 5.5 बीघा जमीन की तो रजिस्ट्री करा ली और बची हुई जो बाकी जमीन थी उसकी रजिस्ट्री की भी तैयारी में थी। सबसे पहले कुलदीप जी आपसे ये समझना चाहेंगे, थोड़ा सा हमें बताइए कि ये पूरी जो बाउंड्री वॉल है, जो पूरा एरिया है, वो कितना रहा है? ये सर, ये खसरा नंबर 792, ये टोटल 9 बीघे 9.5 बीघे के करीब जमीन है। इसमें अभी कुछ खाली जमीन भी पड़ी है। इन्होंने पहले 5.5 बीघे की जो है फ्रॉड करके इन्होंने रजिस्ट्री करा ली है और रजिस्ट्री करा करके जब इन्होंने इस पे काम चालू किया तो जब हमें पता चला कि इन्होंने रजिस्ट्री करा ली, इनकी प्लानिंग थी कि रजिस्ट्री को 2-3 साल निकल जाए उसके बाद काम करें, लेकिन इन्होंने गलती पहले कर दी। हमें पता चल गया 3 साल निकल जाते तो शायद हम कुछ कार्रवाई भी नहीं कर पाते। जब हमने इसके खिलाफ सारी जानकारी जुटाई तो मैंने आपको बताया भी था, तो फिर हमें इनका पता चला कि इन्होंने फ्रॉड कागज बना रखे हैं। इनकी नजर बाकी जमीन पे भी है, उस पे भी इन्होंने अपना होमवर्क कर रखा था, उसकी भी ये इसी तरीका से फ्रॉड करके रजिस्ट्री कराते हैं। कितने लोगों की डेथ हो चुकी थी जिनका फर्जी सिग्नेचर किया गया? इसमें लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिन लोगों की डेथ हो चुकी थी और उनके नाम से इन्होंने नकली जीपीए बनाई 2004 की। जीपीए तो 65 लोगों की बनाई है, लेकिन वो 65 के 65 100% नकली हैं। जैसे मर्जी इनकी चेक करा ली जाए। अच्छा, यहाँ पर भी ये कोई कॉलेज बना रहे थे? यहाँ पे ये बना रहे थे। यहाँ तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अधिकार है जी, हम तो गरीबों के लिए स्कूल बना रहे हैं, हम तो चैरिटेबल हैं, वगैरह वगैरह हैं। इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दी। मैंने कहा आप यहाँ काम कर रहे हैं, एक तो पहले हमारी इसमें अपना डिवाइडेशन प्रॉपर्टी का नहीं हुआ, मैं शेयर होल्डर हूँ, आप उसके बाद करो। फिर नहीं माने, इन्हों का काम चलता रहा। फिर मैंने इनकी शिकायतें करी, नहीं हुआ। फिर हम माननीय हाईकोर्ट में गए, उसके बाद में इनका जो